ये है वक्त मीडिया। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज से। मैंने पिछले वर्ष भी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक मुशायरे का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हम नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज की कुछ प्रतिभाओं का भी सम्मान करते हैं। इस वर्ष 9 नवंबर को ना करके हमने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने इस बार भी 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे बड़े भाई राजेश कुमार जी, हमेशा की तरह। और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी शायर लोग आए और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं बिना नाम लिए सबका धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा आप कह रहे थे ना कि लैला ही लैला कहता रहूंगा, हम भी उठेंगे ना। आपको सुनने की बड़ी इच्छा थी। मैंने भैया के प्रोग्राम में सुना था बाजपुर और आपको बुलाया। एक बार जोरदार तालियां। देखिए इस उम्र में इतनी हिम्मत, ऐसे हौसले को भी सलाम। ये उम्र अभी हुई कहाँ, शुरू हुई है किसी। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे आप पैदा भी नहीं हुए। देखो बताऊं मैं आपको, बुजुर्ग बुजुर्ग कह करके मेरा प्राण निकाल दोगे। जो कठिन राह हो उस राह पे चल देते हैं। क्या कहने, वाह। जो कठिन राह हो उस राह पे चल देते हैं और दाल दुश्मन के कलेजों पे भी दल देते हैं। वाह, बहुत अच्छा। और तुम तो दांतों से भी केले नहीं कुतर पाते, हम मसूड़ों से ही अखरोट कुचल देते हैं। बहुत अच्छे, वाह। और हमारे गुप्ता जी कह रहे थे मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उसका नाम नहीं बताया इन्होंने। मैं भी इनके साथ पढ़ता था, उसका नाम था राम दुलारी। याद आ गया होगा। राम दुलारी 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उसकी चोटी बड़ी लंबी थी और जब वो चलती थी तो नागिन की तरह ऐसे हिलती थी। उन्हीं दिनों एक गाना चला था, आपको याद हो शायद, कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। और गुप्ता जी को भूख गालियां मिलती थी राम दुलारी से। अरे राम राम राम। उन गालियों को सुनकर के मैं भी शर्मा जाता था। एक दिन इनको 50 साल की उम्र में दिल्ली में मिल गई, एक लाइन में लगी हुई थी। मुझे मालूम है दिल्ली में मिल गई लाइन में, सफेद चोटी एकदम लंबी सी। मैंने की गुप्ता जी ये वही है क्या? बोले उसकी तो काली चोटी थी। मैंने 50 साल में सफेद ना होगी। तो ये गुप्ता जी ने उसकी तरफ धीरे से ऐसे गाया कि चालू में ठुमका, कान में झुम। जैसे ही इन्होंने गाया, उसने पलट के पीछे देखा और राम दुलारी ही थी। एकदम गुप्ता जी एकदम ऐसे खड़े हो गए हाथ जोड़ के और एकदम यू टर्न मारा इन्होंने तुरंत। मैं तो भजन गा रहा था। बोली दोबारा सुनाइए, रिपीट करिए गुप्ता जी। तो गुप्ता जी ने रिपीट किया कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। अच्छा है ये। और उन दोनों की बात बता दो इनकी, आज तो खूब फूल मालाएं मिलती हैं इनको। एक जमाना था 10वीं क्लास के टाइम के बाद 12वीं तक के फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे। फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे और चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे। और उनके दीदार राम दुलारी के, उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, तब
सब ये छुप छुप के दरारों से मजा लेते थे। अरे गुप्ता जी बहुत पहुंचे होंगे साहब। और आज भी ऐसा नहीं है। पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं। पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं और एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं। और अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं कि अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं और ब्याह करके भी कुंवारों का मजा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक मैं चलते चलते आपको एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूं जो काम की है। काम की यह है कि बेटियों को अगर जन्म मिलता है तो उन्हें जन्म दें, उनको खुदा के यहाँ ना पहुंचाएं। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। तालियां कम है नहीं कम। और बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। एक बेटी मेरे घर भी आई हुई है, मेरे ससुर साहब की। अरे उस पे क्यों हंस रहे हो? वो लो हंस गए। बोलो भाई क्या करवा रहे हो आप? ससुर साहब की तो बेटी होती है, मैं उसका उतना ही सम्मान करता हूं, इतना मैंने अभी कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो साथ में आसमान पर रहती है, हर समय तनक 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 तनक। पत्नी है तो पति पर तनी रहना उसका काम है। जब मैं परेशान हो जाऊं तो सीधा ससुर साहब को टेलीफोन करता हूं और कोई उसे काबू नहीं कर सकता। और मैं कहता हूं कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, कि दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं और पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। हर 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। और थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और वैसे तो दिन में 9-10, सब ध्यान से सुनना है कि हाँ ये सही बात है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है। और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, कि मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। और कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को
कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं, और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, तो ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं, और हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। एक बार ताली बजाइए। क्या क्या नहीं। आओ मिलकर बुझा दें ये चिंगारियां, दो लाइनें। आओ मिलकर बुझा दें ये चिंगारियां, वरना सारा वतन आज जल जाएगा, और हिंदू सिख या मुसलमान लड़ते रहे तो चमन मरघटों में बदल जाएगा। आओ मिलकर बुझा दें ये चिंगारियां, वरना सारा हमारा वतन जल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद शुक्रिया अदा कर दीजिए राजेश कुमार जी। एक बार विदाई भी जैसे हमने करा था, एक बार सब लोग ताली बजा के सबका अभिनंदन और धन्यवाद कर दें। और दिल की गहराइयों से बहुत अच्छा पढ़ा हमारे गुलजार साहब ने, बहुत अच्छी कमेंट्री करी और बहुत अच्छा मंच इन्होंने सजाया। राशिद भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुशनुमा शाम और इस खुशनुमा रात के लिए आपका सभी का जीवन खुशहाल हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेंगे। धन्यवाद मेरा महुआ खेड़ागंज नगर पालिका परिवार कि आप लोगों ने इतना सहयोग और इतना प्यार दिया, और हमेशा आप सहयोग करते रहेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। भाई बबलू जी के लिए मैं चाहता हूं कि आपका प्यार बना रहे और ऐसी सहयोग करते रहें। इनकी पूरी टीम के लिए, इनके सभी साथियों के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, सभी कवि गणों का धन्यवाद करता हूं। परवेज भाई। मैं शफीक खान, महुआ खेड़ा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से वक्त मीडिया के लिए।